गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द ही शर्म महसूस होगी। हमारी भाषा ही हमारी पहचान है। भारत अपनी भाषाई विरासत को दोबारा हासिल करने जा रहा है। विकसित भारत की यात्रा में देसी भाषाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में इस बार 54 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों HEIs ने जगह बनाई है। यह अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसकी जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को दी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक बुजुर्ग शख्स ने भीख मांगकर कमाए गए पैसे से अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदा है। लेकिन बुजुर्ग दंपति के खुशी को दोगुना करते हुए सर्राफा दुकानदार ने मात्र 20 रुपए में मंगलसूत्र दिया है। सर्राफा दुकानदार बुजुर्ग दंपति के प्रेम कहानी सुनकर काफी भावुक हुआ और उन्हें अपनी तरफ से तोहफा दिया। जिलाधिकारी से विवाद के बाद वायरल हुए ऑडियो के मामले में कानपुर के CMO हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया गया है। उनकी जगह डॉक्टर उदय नाथ को कानपुर नगर का मुख्य चिकित्साधिकारी तैनात किया गया है। आनंद विहार टर्मिनल से कोटद्वार आ रही एक्सप्रेस ट्रेन के चालक बाबूराम की अचानक तबीयत बिगड़ गई। घटना सनेह रोड हाल्ट स्टेशन के पास हुई, जिसके बाद ट्रेन को सहायक चालक ने संभाला और सुरक्षित कोटद्वार स्टेशन तक पहुंचाया। तड़के चालक को प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद तुरंत हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर भी वाहन जल्द फर्राटा भरेंगे। यूपीडा ने प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के टोल शुल्क निर्धारण के लिए सलाहकार कंपनी का चयन शुरू कर दिया है। थोक मुद्रा सूचकांक के आधार पर वर्ष 2025-26 में एक्सप्रेसवेज के लिए प्रति किलोमीटर टोल दरें निर्धारित की गई है, यानी इससे कम टोल शुल्क नहीं होगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में हर दिन बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। आए दिन कोरोना की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जिसके बाद दिल्ली में अब तक कोरोना से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रमपुरा नौगमा में बृहस्पतिवार दोपहर पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर आरोपियों ने ग्रामीणी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। हमले में मृतक के दोनों पुत्र भी गंभीर घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद स्थित टीकरी कस्बे में उस समय हलचल मच गई जब एक किसान के घर जन्मे बछड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल इस बछड़े के 2 मुंह और 3 आंखें हैं, जिसे देखकर ग्रामीण हैरान है और कई लोग इसे चमत्कार मानकर पूजा भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बुधवार से दक्षिणी हिस्से से मानसूनी बारिश शुरू हो गई है। अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। यह धीरे धीरे तराई, मध्य और पश्चिमी इलाकों तक बढ़ता दिखाई दे रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शुक्रवार को बारिश के क्षेत्रफल और तीव्रता में और बढ़ोतरी आएगी।